अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम ज़ीशान। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर 90 रोज का अल्टीमेटम दे दिया है। तहरीक इंसाफ फैसला साजों से मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर JUIF से लफ्जी जंग का आगाज कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि 5 अगस्त तक अपनी तहरीक को उरूज पर ले जाना है। 90 दिन हमने अपने आप को दिए हैं। नए लाए हमल के तहत अपनी तहरीक को 5 अगस्त तक अरूज पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 90 दिन में हम तय करेंगे कि हमने इस मुल्क में सियासत करनी है या नहीं। 5 अगस्त हमारी डेडलाइन है। इसके बाद फिर सियासत, रियासत और अपने मुस्तकबिल का फैसला हमने खुद करना है। 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें। उसके बाद अब नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पोलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उन्होंने ये एतराफ भी किया कि इमरान खान मुसलसल मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए खड़ा होने के लिए किसी से मिला हूं तो हाँ मिला हूं। उनका कहना था कि बानी PTI ने कह दिया कि उसी से बात होगी जिसके पास इख्तियार है। फैसला साजों से बात होगी, उनके साथ सियासी लोगों ने बैठना है तो मंजूर है। इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा। फैसला साज में साथ और लोगों को बिठा दिया तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज नहीं। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज पर लौटना होगा। उनका कहना था कि मुज़ाकरात में डेडलॉक कहीं नहीं होता। 90 दिन का कल से आगाज हो चुका है। 90 दिन में मुज़ाकरात करेंगे और मसाइल ख़त्म करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये एतराफ़ भी किया कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं। उनका कहना था कि जब जमात बड़ी होती है तो इख्तलाफ होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी तकरीर में खुलकर मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद भी की। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक पार्टी ने बयान देने से मना किया था। मौलाना फजलुर रहमान एक मुनाफिक आदमी हैं। मौलाना अभी भी अंदर से इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजहब के नाम पर वोट लिया। इससे कबल जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी राय देते हुए कहा था कि मेरी तजवीज़ होगी खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए और तब्दीली PTI के अंदर से ही आए। ऐसा ना हो कि अपोजिशन मुतहरिक होकर सूबाई हुकूमत को तब्दील करते। सूबा मजीद सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और ANP से इख्तलाफात हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाली है। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये होगी कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI की अक्सरियत के अंदर ही आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। हम ताल्लुकात को मामूल पर लाने, पीपल्स पार्टी से भी हमारा इख्तलाफ है लेकिन कोई दुश्मनी नहीं है। मुस्लिम लीग से कुछ हमारी शिकायत पैदा हो गई तो हम ज़रा बैठ गए उसके लिए। पीपल्स पार्टी की कोई शिकायत पैदा हो गई तो हम आपस में बैठ गए। तो अभी बिल्कुल इब्तिदाई मराहल की ये सूरत हाल है। मौलाना फजलुर रहमान के जवाब में अली अमीन गंडापुर ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में JUIF के मीडिया सेल के तर्जुमान असलम गौरी ने बयान जारी किया कि अली अमीन गंडापुर की नाअहल और नालायक हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। PTI अपने मीर जाफर और मीर सादिक को कंट्रोल करे और अली अमीन गंडापुर के मुंह को लगाम दे। दूसरी जानिब PTI की तहरीक के ऐलान पर चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने सवालात उठा दिए हैं। आलिया हमजा ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से तहरीक के ऐलान पर सवाल उठाते हुए कहा कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 रोज़ का प्लान कहाँ से आया। आलिया हमजा ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ है। तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी। तहरीक इंसाफ सियासी बका की इस जंग में आज भी उस फरीक से बात करने की ख्वाहिश रखती है जो बारहा ये बावर करा चुका है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि कल तक तहरीक इंसाफ
जिस सियासी जमात को अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने की दावत दे रही थी, आज JUI फे ही हदफ तनकीद है। तहरीक इंसाफ 90 दिन का अल्टीमेटम दे रही है। अगर फैसला साज मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होते तो जमात का अगला कदम क्या हो?